हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 सेंचुरी टू 1947 सेंचुरी। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से लेकर 1947 तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बुक है हमारी अतीत पार्ट 3 और ये इतिहास का चैप्टर है। और देखा जाए तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढना है उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, सारे को जो है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि यहाँ पर जो है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे ये तैयार की गई है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम सारे क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे, समझेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से लेकर 1947 तक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और ये बुक जो है ओवर पास्ट पार्ट 3, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास का। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि ये एमसीक्यू आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो आपको हर एक पार्ट को समझना चाहिए, हर एक बात को एनालाइज करना चाहिए और फिर उसके अंतर्गत जो है अपने एग्ज़ाम व्यू से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि एक डैश एक सम्मान है जो ब्रिटिश क्राउन किसी की असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए देता है। देखिए यहाँ पर एक पुरस्कार की बताया गया, डैश एक सम्मान है यानी एक पुरस्कार है जो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के जो राजा है, महाराजा है, ब्रिटिश क्राउन किसी की असाधारण सार्वजनिक सेवाओं के लिए देता है। द क्वेश्चन है, डैश इज ऑन द ऑनर दैट अ ब्रिटिश क्राउन ग्रांट फॉर वन एज ए एक्सपेक्टेशन पब्लिक सर्विस। Dash is on honor that British Crown grants for one as expectation public service here. You know that option here, नोबेल पुरस्कार, बी लीड का पुरस्कार, सी नाइटहुड का पुरस्कार या डी शिखर सम्मान का पुरस्कार। देखा जाए दोस्तों तो ये अंग्रेज़ों के समय दी जाने वाली एक सम्मान था जो बड़े बड़े लोगों को दी जाती थी, जो अच्छे अपने कार्य करते थे क्षेत्र में, उनको ये सम्मान दी जाती थी। तो ये अंग्रेज़ों के राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाने वाली एक सम्मान थी। तो वो सम्मान थी ऑप्शन सी, नाइटहुड का। ठीक है, नाइटहुड का जो सम्मान है वो दी जाती थी, सार्वजनिक सेवाओं के लिए दी जाती थी और ये ब्रिटिश क्राउन के तरफ से दी जाती थी। तो ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब देखिए डैश यानी कौन दूसरा पार्टी थी जिसने मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। डैश एंड डैश मुस्लिम League signed a historical pact of Lucknow in 1916. The question I repeat again, Dash and Muslim League signed a historical pact of Lucknow in 1916. The option है या कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, या ब्रिटिश साम्राज्य ने किया था, या कांग्रेस ने, या डी सोशलिस्ट पार्टी ने। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि 1916 में लखनऊ में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था और ये समझौता किसके बीच में हुआ था? एक तो था मुस्लिम लीग और दूसरा कौन था दोस्तों? देखा जाए तो दूसरा जो था कांग्रेस थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है
जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो डैश ने अपनी वकालत छोड़ दी। क्वेश्चन समझ में आया? जब गांधी जी ने असहयोग मूवमेंट चलाई थी तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? डैश गिव अप द लॉ प्रैक्टिस व्हेन द गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हु नेम देयर इज हियर? डैश गिव अप हिज लॉ प्रैक्टिस व्हेन द गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन देखे तो क्या सी राजगोपालचारी थे वो, क्या बी एम एन जिन्ना थे, या सी शौकत अली थे, या डी सरोजनी नायडू थी? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको समझ होना चाहिए तभी कर पाओगे। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए बना हुआ है और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जा सके। और ये जो MCQ का एक सिर्फ बहाना है, आपको पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है। समझ में आया आपको बात? MCQ एक बहाना है, आपको पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है। रीजन्स ये है कि अगर आप MCQ कर लेते हो तो पूरा चैप्टर का जो है सारांश आपको मन में आ जाएगा। और इसको आम न समझिए, इसको महत्वपूर्ण समझिए। समझ में आई बात? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो डैश ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो अब ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर श्री राजगोपालचारी जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने जो है अपनी वकालत छोड़ दी, यानी ऑप्शन ए सही है आपका कि सी राजगोपालचारी वो वकील थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनको सहयोग की आवश्यकता है, उनको एक हाथ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जो है असहयोग आंदोलन सफलता की एक चोटी पे पहुंच सकती है। और यही बात सोच के श्री राजगोपालचारी ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि जलियांवाला नरसंहार के बारे में जानने के बाद डैश ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि जलियांवाला नरसंहार के बारे में जानने के बाद डैश ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। तो क्वेश्चन है रिटर्न द अ किंगहुड आफ्टर द लर्निंग अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। डैश रिटर्न हिज नाइटहुड आफ्टर लर्निंग अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। मतलब दोस्तों ये है, देखा जाए तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने लौटाया था, या बी महात्मा गांधी ने, या सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या डी RC मुखर्जी ने। मैं बता दूं, नाइटहुड का जो किताब होती है वो सम्मान में दी जाती है और ये अंग्रेज राजा महाराजाओं के द्वारा दी जाती थी। और देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और मान लीजिए अंग्रेज़ों को अगर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, यानी जिसने दिया उसी को अगर हम वापस लौटा देते हैं तो उसको जो है बहुत ही शर्मिंदा महसूस होती। तो इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण थी उस व्यक्ति के लिए जिसने नाइटहुड की उपाधि जो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटाई, और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट थे और उन्हें समाज के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत सेवा किया। इसी कारण से अंग्रेज़ों ने उनको नाइटहुड का किताब उनको दी गई। लेकिन जब उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में सुने तो उन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं और चुपचाप जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो ये ऑप्शन सी आपका सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उन्होंने अंग्रेज के राजा महाराजाओं को जो है अपनी उपाधि को लौटा दिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा डैश के द्वारा दिया गया था। ये बात सत्य है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस नारा को किसने बुलंद किया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट स्लोगन वॉज गिवन बाय। द फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट स्लोगन वॉज गिवन बाय। द ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने दिया था, या बी बाल गंगाधर तिलक ने, या सी लक्ष्मी
सहगल ने या डी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने बुलंद की थी? तो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन का समर्थन डैश ने किया था। देखिए, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में कर दी गई थी, लेकिन एक पार्टी थी जो बंगाल विभाजन को जो है समर्थन दे रही थी, और उसका मकसद था आने वाला समय में भारत के कई टुकड़े करना, क्योंकि बंगाल का विभाजन नहीं होना था, लेकिन फिर भी हुई क्योंकि कुछ लोगों की समर्थन था। तो क्वेश्चन यही है कि बंगाल के विभाजन का समर्थन डैश पार्टी ने किया था। तो क्वेश्चन है यह, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सपोर्टेड बाय, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सपोर्टेड बाय। ऑप्शन है यह, स्वराज पार्टी ने समर्थन किया था, या बी कम्युनिस्ट पार्टी ने, या सी मुस्लिम लीग ने की थी, या डी कांग्रेस पार्टी ने। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है कि बंगाल का विभाजन का समर्थन किस पार्टी ने की थी। तो देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो है रास्ता साफ होना था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया। और मैं बता दूं, जिन्ना के महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए जो है पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ, यानी इंडिया का दो पार्ट हुआ, पाकिस्तान और इंडिया में। तो पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश को जो है मांग लिया, और बांग्लादेश में अपना हुकूमत जनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मुस्लिम लीग का पहला ही ये मन में सोच थी कि उनका अलग राष्ट्र हो, वो अलग देश हो, और इसी मकसद से जो है बंगाल के विभाजन का उन्होंने समर्थन किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका सही है, आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, मुस्लिम लीग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, डैश कट्टरपंथी उद्देश्यों वाले बंगाल के कांग्रेस नेताओं में से एक थे। यानी कट्टरपंथी जो थे बंगाल के एक नेता थे, और वो कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित थे। तो वो कौन थे जो कट्टरपंथी पे विश्वास रखते थे? द क्वेश्चन है यह, डैश वाज वन ऑफ द कांग्रेस लीडर फ्रॉम बंगाल with the ridiculous objectives here. You know that question is very interesting. Dash was one of the Congress leader from Bengal with the ridiculous objectives here. ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या सी राजा राम मोहन राय थे, या डी आर.सी. मुखर्जी थी। देखा जाए दोस्तों, बंगाल के कांग्रेस के रूप में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय उस समय नहीं थे, तो राजा राम मोहन राय को तो हम एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी जो है किसी भी कट्टरपंथी का उन्होंने कभी भी सहयोग नहीं दिया, और वो सदैव ही जो है गरीबों में सेवा करने की भावना से अपना जीवन व्यतीत किया। देखा जाए तो बिपिन चंद्रपाल जी थे, वो कट्टरपंथी थे, और उन्होंने बंगाल के नेता भी थे और कांग्रेस पार्टी में भी सम्मिलित थे, और इन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। तो ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो कि बिपिन चंद्रपाल जो थे एक कट्टरपंथी उद्देश्य वाले बंगाल के कांग्रेसी नेता में से एक थे। तो बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश 1878 में प्रकाशित हुआ था। देखिए 1878 में एक चीज़ प्रकाशित हुआ था, वो क्या थी? क्वेश्चन साफ है कि 1875 में क्या प्रकाशित हुआ था। डैश कम आउट 1878। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। डैश कम आउट इन 1878। तो ऑप्शन यहाँ पर है वर्नाक्यूलेट प्रेस एक्ट, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था पास, या बी भारतीय अनुबंध अधिनियम, या सी भारतीय शिक्षा अधिनियम, या डी सती अधिनियम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप इसके आंसर को अगर एनालाइज करते हो, समझते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो यहाँ पर आएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में प्रकाशित की गई थी, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है, और आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि शस्त्र अधिनियम डैश में पारित किया गया था। देखिए शस्त्र अधिनियम भी थी जिसको किस सन में जो है पास किया गया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। द आर्म एक्ट वाज पास इन, द आर्म्स एक्ट पास इन। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सन की बात करें तो 1876 में, या बी 1875 में, या सी 1878 में, या डी 1880 में। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ के लिए देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं कि इसके साथ ही जो था एक पैक्ट भी पास की गई थी, वर्नाक्युलर अप्रेस एक्ट। तो आप समझ में आ गया होगा कि शास्त्र अधिनियम जो था 1870 और 78 में पास की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि डैश भारत में गांधी जी द्वारा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया पहला आंदोलन था। क्वेश्चन समझ में आया कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन साफ है कि डैश भारत में गांधी जी द्वारा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया पहला आंदोलन था। डैश वाज द फर्स्ट मूवमेंट सक्सेसफुल लीड बाय द गांधी जी इन इंडिया। नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डैश वाज द फर्स्ट मूवमेंट सक्सेसफुल लीड बाय द गांधी जी इन इंडिया। द ऑप्शन यार ए चंपारण आंदोलन, बी नेटाल मूवमेंट, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी पंजाब आंदोलन। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है कि आपको बता दूं चंपारण आंदोलन को उन्होंने सबसे पहले नेतृत्व किया था। और चंपारण एक घटना थी जहां पर अंग्रेज़ों ने जो है पहले नील की खेती जो है वहाँ के लोगों से करवाते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय नील की खेती की बहुत मांग थी, नील की बहुत मांग थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने आर्टिफिशियल नील बना ली तो उन्होंने जो है इंडिगो लेना बंद कर दिया। इंडिगो का मतलब दोस्तों होता है नील की खेती, ठीक है, इंडिगो कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ के जो किसान थे बहुत दुखी हो गए और काफ़ी हताश हो गए। तब गांधी जी से जो है एक व्यक्ति मिला, रामचंद्र शुक्ला जो थे वो मिले, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इन्होंने गांधी जी को सारी हालात बताई और काफ़ी समझाया। तो उनको समझ में आई कि यहाँ के लोगों को साथ अंग्रेज़ जो है बहुत दुराचार कर रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये एक था, आप सोच रहे होगे कि भाई नील की खेती कर दिया, अगर सरकार उनको मुआवजा नहीं देती है, पैसे नहीं देती है, नहीं सामान खरीदती है, कोई और फसल लगा सकते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इंडिगो की कृषि होती है उसमें एक खासियत होती है। अगर आप एक बार इंडिगो की फसल लगा देते हो ना तो दूसरे फसल के लिए वो जो है खेत सही नहीं होती है। यानी एक बार नील की खेती लगाने के बाद अब दूसरा खेती करना उस पर संभव नहीं रहता है। और जब ये बात उस समय वहाँ के लोगों ने भी सोचा था, इसलिए अंग्रेज़ों को ये बात साफ कर दी थी कि मान लीजिए आने वाला समय में अगर आप नील हमसे नहीं खरीदिएगा तो हमारे बच्चे तो भूखे पड़ जाएंगे। तो अंग्रेज़ ने उस समय ये अनुशासन दिलाया था, ये विश्वास दिलाया था कि अगर हम आपसे नील खरीदें चाहे न खरीदें, आपको 50% जो है हम मुआवजा देंगे। लेकिन जब उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तो उन्होंने गिव अप कर दिया कि हम आपको 1 रुपया भी आप नहीं देंगे, आप अपनी नील की खेती से जो नील उपजता है वो अपने बच्चों खिलाए या मारे, हमें से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात कि वहाँ के किसानों को बहुत ही दुखदायक महसूस हुई और फिर उन्होंने गांधी जी को वहाँ से आह्वान किया। गांधी जी वहाँ गए, वहाँ पर जो है एक आंदोलन चलाए और जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों को घुटना टेकना पड़ा। बेसिकली अंग्रेज़ों ने 50% तो नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज़ जो थे 25% पे मान गए। और ये गांधी जी की पहली मूवमेंट थी और पहला सक्सेस था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंपारण आंदोलन के साथ आप जा सकते हो कि गांधी जी के पहला जो सफलतापूर्वक नेतृत्व था चंपारण आंदोलन था। तो देखा जाए तो यहाँ पर जितना हमने क्वेश्चन किया सारे के सारे महत्वपूर्ण थे, समझ वाले थे, ज़रूरी थे। मैंने जितना हो सका आपको समझाने की कोशिश किया और ये महत्वपूर्ण भी था। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप दूसरे बच्चों का केयर कीजिएगा तो आपके लिए ट्रांसजेंडर
हर एक चीज़ लाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान सेंटर कितना महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर आपको एमए तक सारी वीडियो मिलती है, हर एक कक्षा का, हर एक मीडियम का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैनल है। कहते हैं अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये शुरुआत में आप जो है इसको और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि दूसरे बच्चे तक पहुँचना ही तिरपान सेंटर का लक्ष्य है। और जो लक्ष्य यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने निर्धारित की है वो आपका भी लक्ष्य है। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। कहते हैं ये आंदोलन तो आपको चलाना ही पड़ेगा। जब तक हर एक बच्चा समझदार नहीं होगा, समझदार नहीं बनेगा, भारत को जो लूट रहे हैं लोग तरह तरह के प्रलाप दे दे के, वो कभी सुधर नहीं सकता और हम फिर से एक नई गुलामी की जंजीरों में कस जाएंगे। तो क्या चाहते हो कि आने वाला भविष्य फिर से वही गुलामी की जंजीरें में जकड़ा जाए? अगर नहीं चाहते हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप समझदार बनिएगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा भारत हमेशा समझदार रहेगा। और जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो धर्मों के खिलाफ एक दूसरे को लड़ाते हैं, उनका कभी भी भारत में नहीं चलेगा, और जब तक आप समझदार नहीं बनोगे। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझे पता है ये बात आपको बेखूबी पता है, तो सोचिए नहीं। जो सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।